नमस्कार, मैं यज्ञेश आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 21 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज हब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1922 में कनाडा में कई घटिया कटाई और युद्ध में रुकावट के बाद कनाडा के पास एक दशक से अधिक समय से इसकी सबसे अच्छी फसल होगी और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में फसलें पूर्व युद्ध के स्तर पर लौट आएगी। 1931 में 1930 के दशक के औसत के सालों में निम्न बिंदु होने के साथ साथ अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के लिए भी एक परीक्षण का समय था, क्योंकि अमेरिकियों ने बैंकिंग प्रणाली में विश्वास खो दिया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने स्थानीय बैंकों से पैसा निकालने का फैसला किया था, जिसके कारण 800 से अधिक बैंक साल के अंत तक बंद किए गए थे। 1938 में 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ एक तूफान जिसे अक्सर 1938 के न्यू इंग्लैंड तूफान के रूप में जाना जाता है, 7 नए इंग्लैंड राज्यों में उतरा, जिससे लगभग 700 की मौत हो गई, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। तूफान के परिणाम स्वरूप बाढ़ से 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे। 1938 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के राजनेता शांति की कीमत स्वीकार कर रहे हैं। जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया पर नियंत्रण रखने की अनुमति है। बेशक चेक सहमत नहीं और कई अन्य देशों और दुनिया भर के लोग ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। हिटलर को विश्वास दिलाते हुए कि वह राजनीतिक कैपिटल बनाएगा और उसे लगेगा कि वह ब्रिटिश या फ्रांसीसी हस्तक्षेप के बिना अपनी नीतियों के साथ जारी रख सकता है। केवल समय ही बताएगा कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया है। 1939 में यूरोप में युद्ध के प्रकोप के बाद एफडीआर कांग्रेस के सामने गया और पूछा कि निष्पक्ष अधिनियम एक दशक पहले पारित कानूनों की एक श्रृंखला सैन्य सहायता भेजने के खिलाफ एक शर्मिंदगी उठाने के लिए संशोधित की गई थी। 1948 में शनिवार को तबास और आसपास के गांवों में आए भूकंप से इस क्षेत्र के मौत का आंकड़ा अब 16,000 तक पहुंच गया है और ईरानी विमान कीटाणुओं से फैलने की उम्मीद है। कीटाणुनाशक से प्रभावित क्षेत्रों का छिड़काव कर रहे हैं। मृत्यु की गंध अभी भी कीटाणुनाशक की गंध के माध्यम से व्याप्त है, जो कि अभी भी बड़ी संख्या में मृत है जिन्होंने दफन नहीं किया गया। ईरान ने दुनिया से मदद और चिकित्सा आपूर्ति और कर्मचारियों के लिए कहा, क्योंकि कई घायल पुरुष और महिला भी अभी भी क्षेत्र में छोटे अस्पताल के कारण अनुपचारित है। 1958 में ब्रिटेन और आइसलैंड ने कोल्ड वार को एक अस्थायी पड़ाव कहा, क्योंकि एक ब्रिटिश मरीन तीव्र एपेंडाइटिस से बीमार हो गया था और फ्रिगेट डायना के एक ब्रिटिश कप्तान ने आइसलैंड के तटरक्षक जहाज एगर से आइसलैंडिक बंदरगाह में जाने की अनुमति मांगी थी। अस्पताल आइसलैंड 12 मील क्षेत्र के अंदर स्थित था। आइसलैंडिक सरकार ने अनुमति दे दी और समुद्री अब आइसलैंड में अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है। 1969 में तथाकथित लंदन स्ट्रीट कम्यून के 200 स्क्वायर सदस्य, जिन्हें पिछले 6 दिनों से 144 पिकाडिल पर कब्जा कर रखा था, जब पुलिस ने 100 कमरे की इमारत को गिरा दिया। 1978 में सरकार हाउसिंग बिल्डरों और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा हाउसिंग मार्केट और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा की जा रही क्रेडिट मनी की आपूर्ति को दरकिनार करती है तो अटकलें लगाई जा सकती है कि हाउसिंग मार्केट गिर सकता है। 1979 में एक आरएएफ हैरियर जंप जेट एक कैम्ब्रिशायर शहर में घरों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पुरुषों और एक युवा लड़के की मौत हो गई। जेट एक मिड डे टक्कर में शामिल था, जब 2 हैरियर क्रूज जेट लगभग 8,000 फुट पर टकरा गए थे। 1989 में दक्षिण नाइजीरिया में एक फ्रांसीसी DC-10 जेट लाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण एक आतंकवादी बम माना जाता है, जिसने सभी 171 लोगों की जान ले ली। मुस्लिम चरमपंथी समूह इस्लामिक जिहाद ने जिम्मेदारी का दावा किया है। 1999 में
ताइवान में 7.6 की तीव्रता का भूकंप हजारों लोगों को मारता है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होता है और अनुमानित 1 लाख बेघर हो जाते हैं। सबसे खराब इलाका तुंगसी था, जहां लगभग हर इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी और 60,000 की आबादी को बिजली, पानी या टेलीफोन सेवा के बिना छोड़ दिया था। 2004 में ट्रॉपिकल स्टॉर्म जीन ने हैती के द्वीप पर भयंकर बाढ़ की वजह से 10,000 लोगों की बेघर कर दिया और 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। पोर्ट डे पेक्स का 30% शहर अब कुछ ही घरों के ऊपर पानी से ढका हुआ है और तट के पास और आसपास के बागानों के पानी ने नीचे होने की सूचना है। और गोनाइस शहर में, जहां शहर के चारों ओर की सड़कें तेजी से बहने वाली नदियों में तब्दील हो गई और 80% आबादी प्रभावित है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के गेहूं की फसल गंभीर सूखे के कारण विफल रही और यूरोप और अमेरिका में नए फसलों रोगों का प्रकोप की समस्याओं के साथ संयुक्त रूप से गेहूं की कीमतों ने ऑस्ट्रेलियाई गेहूं के साथ एक नया 10 साल उच्च स्तर मारा, जो अब $340 प्राप्त कर रहा है एक टन के। जैसे जैसे उच्च कीमतें उपभोक्ता खाद्य बाजारों में प्रवेश करती है और दुनिया के क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी की रोटी खा रही है, जो गरीबों के लिए एक मुख्य भोजन है, कई विरोधों की एक श्रृंखला के लिए बहुत महंगा हो रहा है। 2011 में जासूसी का दोषी ठहराए जाने के बाद 2 अमेरिकी यात्रियों को 2 साल की सजा के बाद ईरान में जेल से रिहा कर दिया। शेन बाउर और जोश खट्टर को जमानत पर रिहा कर दिया और तुरंत ओमान भेज दिया। 2010 में रिहा हुए 2 लोगों को सारा साउथ को एक छुट्टी के दौरान इस क्षेत्र से गुजरते हुए इराक ईरान सीमा के साथ अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। 2011 में आज ही के दिन गूगल प्लस सोशल नेटवर्क सेवा आम जनता के लिए जारी की गई। इस बिंदु तक यह केवल आमंत्रण द्वारा किया गया था। गूगल प्लस को केवल आमंत्रण के माध्यम से 28 जून को जारी किया गया था और अगले 3 महीनों में अत्यधिक सुविधाएं जोड़ी गई थी और बक्स तय किए गए थे। 2011 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्षमादान की अपील से इनकार करने के बाद अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में कैदी ट्रॉय डेविस को मौत की सजा दी गई। डेविस और उनके वकीलों ने 1989 में मार्क मैकलेन, एक पुलिस व्यक्ति की हत्या के दोषी ठहराए जाने के बावजूद अंतिम समय तक अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। उनका मामला इस तथ्य के कारण विवादित था कि कई गवाहों ने अपनी सुनवाई के बाद गवाही दी या बदल दी। 2012 में इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री हैलेमायरम देसालेगन ने सत्ता में 21 साल बाद अगस्त में मेल्स जनावी की मृत्यु के बाद शपथ ली। देसालेगन विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। 2013 में बगदाद में एक अंतिम संस्कार पर आत्मघाती हमलावरों द्वारा हमला करने के बाद 60 से अधिक लोग मारे गए और अन्य 120 लोग घायल हो गए। 2 विस्फोटों ने शोक व्यक्त किया जो एक तंबू में थे और फिर एक तीसरा विस्फोट किया गया क्योंकि पुलिस और एम्बुलेंस मदद करने के लिए एकत्र हुए थे। विस्फोट से आसपास के इलाकों में आग लग गई। किसी विशेष समूह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन करीना कपूर का जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। आज ही के दिन सुधा चंदन का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है और डांसर भी है। आज ही के दिन रिमी सेन का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्ट्रेस है। और आज ही के दिन गुलशन ग्रोवर का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 21 सितंबर को पास में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।